तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेसल लुक। प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में, रॉ के बाद की कुछ अपडेट्स के बारे में, और स्पेशल बात करेंगे पीएलईस के बारे में। पीएलई मतलब यानी कि हमारे जो प्रीमियम लाइव इवेंट्स होते हैं या फिर पेपर रिव्यूज होते हैं उनके बारे में, क्योंकि उनके रिगार्डिंग बहुत सारे चेंजेस इस समय रूमर्स में हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं ट्रिपल एच के बारे में, जो कि कोविड के लिए पॉजिटिव हो गए थे रॉ स्टार्ट होने से कुछ घंटे पहले। तो ये बहुत एक सीरियस इशू है और हम वेल विशेस भेजते हैं ट्रिपल एच को कि वो जल्दी से अपने आप को रिकवर कर लें और वापस से शो पर आ जाएं। अब सवाल ये है कि शो को चला कौन रहा था। तो इसका सिंपल सा आंसर है डीजेनरेशन के मेंबर और जो डेवलपमेंट के ऑफिशियल हाल ही में बने हैं रॉड डॉग, वो चला रहे थे मंडे नाइट रॉ को। और मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ब्रूस पिचर्ड या फिर स्टेफनी मैकमैन शो को चला रही थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, रॉड डॉग ही शो को चला रहे थे। और ओवरऑल शो काफी अच्छा भी था, तो रॉड डॉग की एक अच्छी परफॉर्मेंस भी थी शो के दौरान। इसके अलावा हम ट्रिपल एच को मतलब अच्छी रिकवरी के लिए वेल विशेस गुड विशेस भेजते हैं। अब चलते हैं रॉ की तरफ। तो रॉ पर एक चीज जो मैंने मिस कर दी वो ये थी कि मिज ने जब डेक्स्टर लुमिस पे अटैक कर दिया था, उसके बाद बैकस्टेज एक सेगमेंट हुआ था जॉनी गार्गानो और मिस का। और जॉनी गार्गानो को कुछ ऐसी चीजें मालूम है मिस के बारे में या फिर जो डेक्स्टर लुमिस मिस पे अटैक करते हैं उसके बारे में, जो कि मिस सबको बताना नहीं चाहते। और ये सब सुन के मिस जॉनी गार्गानो पे मतलब एक तरीके से एग्रेसिव हो रहे थे। तो जॉनी गार्गानो ने एक विसल निकाली और वो विसल उन्होंने बजाई नहीं, और उस विसल को देख के भी मिस काफी डर गए थे। तो ये एक सेगमेंट था जो कि काफी इंटरेस्टिंग था, काफी अच्छी स्टोरी लाइन से बेस्ड था, और मैंने शायद उसको मिस कर दिया, इसीलिए मैं आपको अब बता रहा हूँ। और अब क्वेश्चन मार्क वाली बात यह है कि जॉनी गार्गानो को ऐसा क्या पता है मिस के बारे में या डेक्स्टर लुमिस के बारे में, और मिस क्या छुपा रहे हैं। ये सब चीजें क्वेश्चन मार्क में हैं और काफी इंटरेस्टिंग अभी आगे होने वाली हैं। इसके अलावा एक मैच और ऑफिशियल भी हो गया था। एक तो मैच मैंने आपको बता दिया था कि बॉबी लैशली और ब्रॉक लेसनर का मैच ऑफिशियल हो गया क्राउन जूल के लिए। इसके अलावा एक मैच और ऑफिशियल हो गया, वो हो गया ओसी वर्सेस जजमेंट डे। तो यानी कि जो हम सोच रहे थे कि सर्वाइवर सीरीज में इन दोनों टीम्स का मैच हो सकता है, फिलहाल के लिए वो अभी मतलब वेटिंग में है मामला, और फिलहाल के लिए क्राउन जूल के लिए इन दोनों टीम्स का मैच सेट हो गया। और अब बात कर लेते हैं क्राउन जूल के मैच कार्ड के बारे में। तो लोगन पॉल और रोमन रेंस का मैच काफी पहले से सेट हो चुका है। इसके अलावा दो मैचेस आज मंडे नाइट रॉ पर सेट हो गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन्स मैच भी होना चाहिए सऊदी अरेबिया के लिए, क्योंकि पहले भी होते हैं। इसके अलावा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए रे मिस्टीरियो और गंथर का मैच जहां तक मुझे लगता है क्राउन जूल में ही होगा, और वो सूट भी करता है क्योंकि क्राउन जूल में यानी मतलब एक तरीके से सऊदी अरेबिया में थोड़े लेजेंड्स, थोड़े विंटेज सुपरस्टार्स को देखना ज्यादा पसंद करते हैं। अब ये तो बात हो गई क्राउन जूल के 3 मैचेस के बारे में। एक मैच लेकिन अभी भी और भी हो सकता है सेट, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं ऑस्टिन थ्योरी के बारे में। तो आपको याद होगा मंडे नाइट रॉ पे आज से 1 महीने पहले रोमन रेंस ने कुछ लाइंस कही थी ऑस्टिन थ्योरी के लिए, और वो ये थी कि योर डैडी इज नॉट हेयर एनीमोर। और ये बात सच भी हो रही है, क्योंकि जब से विंस मैकमैन गए हैं तब से ऑस्टिन थ्योरी का ग्राफ बिल्कुल नीचे ही जाता जा रहा है। मतलब करियर ग्राफ ले लो या मैचेस के बारे में, मैं तो बात कर रहा हूँ खैर स्ट्रीक के बारे में। और वो स्ट्रीक ये है कि ऑस्टिन थ्योरी 15 मैचेस लगातार हार चुके हैं। और आपको पता है कि ऑस्टिन थ्योरी करंट मनी इन द बैंक विनर भी हैं। और अगर मैं बात करूँ रेलिवेंसी की, यानी मतलब ऑस्टिन थ्योरी कितने क्रेडिबल हैं, कितने रेलिवेंट हैं, तो मेरे हिसाब से वो चीज़ बहुत नीचे जा चुकी है। और पहले तो मैं इमेजिन कर लेता था कि ऑस्टिन थ्योरी कभी ना कभी अपना कैश इन करेंगे रोमन रेंस पे, लेकिन अब तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। बिकॉज एक तरफ आप रोमन रेंस को ले लो, दूसरी तरफ ऑस्टिन थ्योरी को ले लो। रोमन रेंस किस रन पे चल रहे हैं, गोल्ड मोड हम जिसे कहते हैं, गोल्ड मोड में चल रहे हैं। और दूसरी तरफ ऑस्टिन थ्योरी की क्या हालत है, मैं क्या ही कहूँ आपको, ये सब आपको आप देखते ही हो, आपको पता ही है। और इस ट्रिक की वजह से ऑस्टिन थ्योरी की क्रेडिबिलिटी काफी डाउन हुई है, और इसका जो पूरा श्रेय जाता है, जो पूरा ब्लेम जाता है, वो जाता है हमारे मैनेजमेंट को। ऑस्टिन थ्योरी को एक अच्छी बुकिंग नहीं मिली है, ये बात तो सच है। इसके अलावा अगर मनी इन द बैंक ब्रीफकेस की क्रेडिबिलिटी की बात की जाए, तो अब टाइम आ चुका है कि शायद अब एक नया जो बंदा होगा वो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को जीतेगा, और वही हो सकता है हमारा क्राउन जूल का चौथा मैच। और वो रूमर्स ये हैं या वो रिपोर्ट ये है कि मनी इन द बैंक ब्रीफ केस के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच हो सकता है जॉनी गार्गानो, केविन ओवेंस और ऑस्टिन थ्योरी के बीच। और केविन ओवेंस और ऑस्टिन थ्योरी 1-2 हफ्तों से रॉ पर अपेयर नहीं हो रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई इंजरी वाला इशू उनके साथ नहीं है। केविन ओवेंस लाइव शोज पर आ रहे हैं, और ऑस्टिन थ्योरी के साथ भी कोई इंजरी वाला इशू नहीं है। इसके अलावा ये जो लेडर मैच होने वाला है ब्रीफ केस के लिए, ये प्लान्स में तो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डिले कर दिया गया है, या फिर ये अगले पेपर व्यू के लिए एक तरीके से सेट कर दिया गया है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये मैच क्राउन जूल में होता है या फिर ये मैच सर्वाइवर सीरीज में होता है। अब बात करते हैं स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के बारे में, रेटिंग्स के बारे में। तो इस हफ्ते स्मैकडाउन ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, और इस हफ्ते की व्यूअरशिप बताने से पहले मैं आपको पिछले हफ्ते की व्यूअरशिप बता देता हूं, और वो थी 2.24 मिलियन व्यूअर्स, और इस हफ्ते कुछ परसेंट के इंक्रीज के साथ ही हो चुकी है 2.27 मिलियन व्यूअर्स। तो स्मैकडाउन का सीन बहुत ही बढ़िया चल रहा है, लगातार 2.20 से ऊपर ही चल रही है स्मैकडाउन की रेटिंग्स, तो बढ़िया है स्मैकडाउन के लिए। इसके अलावा रॉ की भी हम देखेंगे जब रॉ की व्यूअरशिप या रेटिंग्स आ जाएंगी। और अब बात करते हैं पेपर व्यूज के बारे में। तो
तो मामला कुछ ऐसा है या फिर रिपोर्ट्स कुछ ऐसी हैं कि बहुत सारे पेपर व्यूज़ के नाम बदल दिए गए हैं, बहुत सारे गिमिक्स वाले पेपर व्यूज़ के नाम भी बदल दिए गए हैं और कुछ पेपर व्यूज़ को कैंसिल भी कर दिया गया है। और इस पूरी न्यूज़ की शुरुआत करते हैं सबसे पहले कैंसिल पेपर व्यू के बारे में, और वो है डे 1। तो आप सबको पता है कि डे 1 पेपर व्यू जो है वो साल के पहले दिन होता है और ये दूसरी बार ही हो रहा था, और अब शायद रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसे कैंसिल कर दिया गया है। और इस पेपर व्यू के लिए बहुत सारे मैचेस और बहुत सारे सुपरस्टार्स को एडवर्टाइज भी कर दिया गया था, और उसमें से एक नाम ब्रॉक लेसनर का भी था। इसके अलावा रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हेल इन अ सेल पेपर व्यू को भी रिप्लेस कर दिया गया है, यानी आप हेल इन अ सेल जो नाम है उसको नहीं सुनोगे, भले आप पेपर व्यू देखो, अब वो किस और नाम से भी हो सकता है। और ये दो नाम है जो कि रिप्लेस या फिर कैंसिल वाले पेपर व्यूज में है। इसके अलावा बहुत सारे नए पेपर व्यूज को भी ऐड किया गया है, और उन पेपर व्यूज का नाम है, सबसे पहला नाम जो है वो है किंग ऑफ द रिंग। आमतौर पर हम टूर्नामेंट देखा करते थे, लेकिन अब हम देखेंगे पेपर व्यू। इसके अलावा है ओवर द एज, जो कि WWF के जमाने का एक पेपर व्यू था। इसके अलावा एक और है फॉरगिवन, WWE फॉरगिवन। इसके अलावा एक और पेपर व्यू है जो कि WWF के जमाने का है, वो है इन योर हाउस। और इसके अलावा एक और पेपर व्यू है, वो है नो वे आउट। और ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये एलिमिनेशन चेंबर की जगह लेगा। मतलब एलिमिनेशन चेंबर में हम पूरा वो जो चेंबर वाला वो जो स्ट्रक्चर देखते हैं वो हम देखेंगे, लेकिन उसका जो नाम है वो चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा नो वे आउट। तो नाम चेंज हो गया एलिमिनेशन चेंबर का, लेकिन एक चीज कंटिन्यू रहने वाली है, और वो ये है कि वो सऊदी अरेबिया में ही हुआ करेगा, यानी वो कंटिन्यू रहने वाली है। और एक चीज जो मैं डे 1 पेपर व्यू के बारे में आपको बताना भूल गया, वो ये है कि सर्वाइवर सीरीज के बाद जो अगला जो पेपर व्यू है वो सीधा रॉयल रंबल ही होने वाला है, यानी डे 1 की कोई रिप्लेसमेंट फिलहाल के लिए नहीं है। और वो जो यूके का प्रीमियम लाइव इवेंट है, जो फिलहाल के लिए क्लैश एट दी कासल के नाम से हुआ था, लेकिन आगे उसका भी नाम चेंज हो सकता है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। लेकिन एक चीज कंफर्म है कि यूके का लाइव इवेंट कंटिन्यू रहने वाला है। और ये सब जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, जो प्रीमियम लाइव इवेंट जो चेंजेस होने वाले हैं या फिर जो रिप्लेसमेंट्स होने वाली हैं, ये सब 2023 से शुरू होगी। और इंटरनेशनली जो शो WWE करवाती है, स्पेशली यूके में या सऊदी अरेबिया में, इससे हटके भी और कंट्रीज में भी करवा सकती है। यानी अगले साल 2023 से शायद आप साल में 3-4 अलग अलग कंट्रीज में WWE के प्रीमियम लाइव इवेंट्स देखा करोगे। और इसके अलावा जो मेन पेपर व्यूज हैं, एग्जांपल के लिए जैसे रेसलमेनिया है या फिर समर स्लैम है, मनी इन द बैंक है या फिर रॉयल रंबल है, इसको WWE फील, मतलब जो इसका जो फील है, इसका जो डिजाइन है, इसकी जो पूरा थीम है, उसको WWE छेड़छाड़ नहीं करना चाहती है और बिल्कुल कंटिन्यू रखना चाहती है। तो ये था प्रीमियम लाइव इवेंट से जुड़ा हुआ पूरा मामला, जो कि हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे, जिसके रूमर्स चल रहे थे, जिसकी न्यूज़ेस चल रही थी, अपडेट्स चल रहे थे। इसके बारे में मैंने विस्तार से आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। और नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप लोग अपनी राय दे सकते आप अपनी राय दे सकते हो, अपने डिसएग्री एग्री जो भी आप हो उसके बारे में लिख सकते हो, बात कर सकते हो। और इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।